बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम भी स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर है कैड कैम मैक 382 चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का कुछ हिस्सा हमने पढ़ लिया था। आज उसका नेक्स्ट टॉपिक है और उसका नाम है ड्रेंग स्टैंडर्ड। ड्रेंग स्टैंडर्ड आज का हमारा टॉपिक है जनाब, ड्रेंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ड्रेंग स्टैंडर्ड में जो आज है वो क्या है कि जब इंजीनियरिंग ड्रेंग को ड्रेंग शीट पर बनाया जाता है तो ड्रेंग के मुतल्लिक तमाम जो मालूमात देने के लिए जिन फ़ीचर का इस्तेमाल किया जाता है उनको ड्रेंग स्टैंडर्ड किया जाता है। जिन फ़ीचर का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं कि ये ड्रेंग स्टैंडर्ड है। तो सॉफ्टवेयर के ड्रेंग स्टैंडर्ड जो हैं वो दर्ज झैल हैं। नंबर 1 बैलून है, नंबर 1 बैलून। ठीक है, ये पहला स्टैंडर्ड है बैलून। ड्रेंग स्टैंडर्ड में पहला है बैलून। बैलून क्या होता है? बैलून जनाब, ड्रेंग स्टैंडर्ड में बैलून मुख्तलिफ शेप के होते हैं। ठीक है, मसलन हेक्सागोनल भी होता है और उसके अलावा सर्कुलर भी होता है और रेक्टेंगुलर भी होता है। तो इनको जो तरतीब से दिया जाता है, यानी हेक्सागोनल बनाया जाता है, रेक्टेंगुलर बनाया जाता है, सर्कुलर बनाया जाता है, इसको हम बैलून कहते हैं। मुख्तलिफ स्टैंडर्ड के ड्रेंग स्टैंडर्ड होते हैं। उनमें पहला जो बैलून है वो रेक्टेंगुलर भी होता है, हेक्सागोनल भी होता है और सर्कुलर भी होता है। और उसके बाद दूसरा जो ड्रेंग स्टैंडर्ड है उसको हम कहते हैं सेंटर मार्क। सेंटर मार्क, ठीक है, सेंटर मार्क। अच्छा, सेंटर मार्क क्या होता है? सेंटर मार्क जो है सिलेंड्रिकल वर्क पीस को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सेंटर लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। सेंटर मार्क जो है वो सिलेंड्रिकल वर्क पीस के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसको हम कहते हैं सेंटर मार्क। और इसके में जो है सेंटर लाइन की डिमेंशन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दील करके ड्रेंग के ऊपर अप्लाई किया जाता है, इसको कहते हैं सेंटर मार्क। और तीसरे नंबर पे जनाब हमारे पास आता है डायमेंशन। डायमेंशन, डायमेंशन। डायमेंशन में क्या है जी? डायमेंशन में एक ऐसा ड्रेंग स्टैंडर्ड जिसकी मदद से स्केच के ऊपर डायमेंशन का इज़हार किया जाए। ऐसा ड्रेंग स्टैंडर्ड जिससे हम स्केच के ऊपर पैमाइश का इज़हार करते हैं उसको कहते हैं डायमेंशन। पैमाइश का जो इज़हार किया जाता है उसको हम कहते हैं डायमेंशन, जिसमें डायमेंशन को यूनिट, एक्सटेंशन लाइन, हेड, एरो और टॉलरेंस के लिहाज से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ड्रेंग स्टैंडर्ड में जो डायमेंशन है वो ऐसा ड्रेंग स्टैंडर्ड है जिसकी मदद से स्केच के ऊपर हम डायमेंशन करते हैं। और वो इज़हार कैसे किया जाता है? लाइन के थ्रू किया जाता है, एक्सटेंशन लाइन के थ्रू किया जाता है, एरो हेड के थ्रू किया जाता है, इसको हम कहते हैं डायमेंशन। ये क्या है? ड्रेंग स्टैंडर्ड है। नंबर 1 बैलून, नंबर 2 सेंटर मार्क, नंबर 3 डायमेंशन। और नंबर 4 है फीचर कंट्रोल फ्रेम। 4 पे है फीचर कंट्रोल फ्रेम। फीचर कंट्रोल फ्रेम। फीचर कंट्रोल फ्रेम क्या होता है? इस ड्रेंग स्टैंडर्ड की मदद से ड्रेंग के ऊपर ज्योमेट्रिकल करैक्टर को जो है ना ज़ाहिर किया जाता है, उसके करैक्टर को ज़ाहिर किया जाता है और उसके ताकि मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान आसानी रहे। ठीक है, फीचर कंट्रोल में उसके जो करैक्टरिस्टिक हैं उसको ज़ाहिर किया जाता है ताकि मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान आसानी रहे। ये फ्रेम हो गया। आगे है हैच। 4 पे होता है हैच, 5 पे हैच। हैच, अब हम ये देखेंगे कि हैच क्या होता है। जनाब हैच जो है ये एक ऐसा ड्रेंग स्टैंडर्ड है जिसकी मदद से किसी क्लोज लूप स्केच को मुख्तलिफ किस्म की लाइन से फिल किया जाता है। ऐसा ड्रेंग स्टैंडर्ड जिसकी मदद से किसी क्लोज लूप को एक लाइनों के थ्रू ज़ाहिर किया जाए। क्लोज लूप को बंद शक्ल को जो हम लाइनों के थ्रू ज़ाहिर करते हैं उसको कहते हैं हैच। जैसे एक बंद शक्ल हो, ये हैचिंग है। लाइनों के थ्रू ज़ाहिर करना कि ये हिस्सा छुपा हुआ है, ठीक है, उसको हम कहते हैं हैचिंग। हैच किसी भी ड्रेंग की मदद से
किसी क्लोज लूप स्केच को मुख्तलिफ किस्मी लाइन से फिल करने का अमल हैच कहलाता है। और इसके बाद 6 नंबर पे आ जाता है लेयर। 6 नंबर पे है लेयर। अच्छा जी, लेयर क्या होता है? ड्राइंग को बनाते वक्त ड्राइंग को डिमेंशन, सिंबल्स, एंटिटीज़ और वर्क फीचर के लिहाज से मुख्तलिफ तहों में तकसीम किया जाता है ताकि ड्राइंग को समझने और ड्राइंग में तब्दीली करना आसान हो। ड्राइंग को समझने के लिए और उसमें तब्दीली की आसानी के लिए लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ड्राइंग को बनाते वक्त ड्राइंग को डिमेंशन, सिंबल्स, एंटिटीज़ और वर्क फीचर के लिहाज से उसमें मुख्तलिफ तहों में तकसीम किया जाता है ताकि ड्राइंग को समझने और ड्राइंग में तब्दीली करना आसान हो। इस अमल को लेयर कहते हैं। ठीक है, नंबर 7 पे हमारे पास आता है। जो नंबर 7 है वो है लीडर। नंबर 7 पे हमारे पास है लीडर। अब हम देखेंगे कि लीडर क्या होता है। लीडर एक ऐसी लाइन होती है जिसका एक एंड पॉइंट एरोहेड, दूसरा एंड पॉइंट बैलून के साथ मिला होता है। लीडर एक ऐसी लाइन होती है जिसका एक एंड पॉइंट ओवरहेड और दूसरा जो है बैलून के साथ मिला होता है। जिसका एक एरोहेड, ठीक है, बैलून के साथ मिला होता है और दूसरा जो उसका हिस्सा है वो एंड पॉइंट के साथ मिला होता है। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है सरफेस टेक्स्ट स्टाइल। सरफेस टेक्सचर, सरफेस टेक्सचर स्टाइल। ठीक है, सरफेस टेक्सचर स्टाइल क्या होता है? इसमें जो है हम इस स्टैंडर्ड की मदद से जो सरफेस के ऊपर टेक्सचर बनाए जाते हैं उसको स्टाइल तब्दील किया जाता है। सिर्फ स्टाइल तब्दील करने के लिए सरफेस टेक्सचर स्टाइल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद टेबल आ जाता है नंबर 9 पे। टेबल जो है ड्राइंग शीट के ऊपर ड्राइंग के मुख्तलिफ टेबल की सूरत में मालूमात देने के लिए टेबल स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हुए टेबल क्रिएट किया जाता है। उसके बाद टेक्स्ट आ जाता है। ये सारे स्टैंडर्ड हैं। टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या होता है जनाब? टेक्स्ट जो है उस ड्राइंग स्टैंडर्ड की मदद से ड्राइंग शीट पर ड्राइंग के मुतल्लिक टेक्स्ट लिखे जाते हैं जो मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स और मुख्तलिफ जस्टिफिकेशन पर मुश्तमिल होते हैं और उनके साइज़ को भी आसानी से तब्दील किया जाता है। इस ड्राइंग स्टैंडर्ड की मदद से ड्राइंग शीट पर ड्राइंग के मुतल्लिक टेक्स्ट लिखे जाते हैं जो मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स और मुख्तलिफ जस्टिफिकेशन पर मुश्तमिल होते हैं और उनके साइज़ को भी आसानी से तब्दील किया जाता है। उसके बाद आ जाता है जनाब वेल्ड सिंबल। वेल्ड सिंबल नंबर 10। वेल्ड सिंबल, वेल्ड सिंबल, हाँ जी, वेल्ड सिंबल क्या है? ड्राइंग के इस स्टैंडर्ड में वेल्डिंग सिंबल मौजूद होते हैं जो वेल्डिंग ड्राइंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और जिनके स्टाइल में ज़रूरत के वक्त तब्दीली की जा सकती है। ड्राइंग के इस स्टैंडर्ड में वेल्डिंग सिंबल मौजूद होते हैं जो वेल्डिंग ड्राइंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके स्टाइल में ज़रूरत के वक्त तब्दीली की जाती है। तो ये ड्राइंग के स्टैंडर्ड हैं हमारे पास जो आज हमें, हाँ जी, अभी ये हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ड्राइंग शीट। ठीक है जी, नेक्स्ट ड्राइंग शीट हम पढ़ रहे हैं। ड्राइंग शीट, अच्छा, ड्राइंग शीट जो है वो ड्राइंग मॉड्यूल में मॉडल्स के व्यूज़ लेने के लिए एक शीट का इस्तेमाल किया जाता है। ड्राइंग मॉड्यूल में मॉडल के व्यूज़ लेने के लिए एक शीट का इस्तेमाल किया जाता है जिसे ड्राइंग शीट कहा जाता है जो मुख्तलिफ साइज़ में मौजूद होती है। ठीक है, ISO के मुताबिक ड्राइंग शीट साइज़ को ज़ाहिर करने के लिए एक सीरीज़ है जो मुख्तलिफ किस्म की होती है, मसलन A0, A1 और A3 वगैरह। ड्राइंग शीट के मुतालिक जो मालूमात हैं वो पढ़ेंगे। ड्राइंग शीट के मुतालिक मालूमात, ड्राइंग शीट के मुतालिक मालूमात। अच्छा जी, इसमें यह है कि टाइटल ब्लॉक नोट, ड्राइंग शीट पर एक टेबल होता है, टाइटल ब्लॉक बना होता है, एक नोट, वो ड्राइंग शीट पर जो एक है वो टेबल होता है।
और उस टेबल को जिसमें ड्राइंग के मुतालिक मालूमात दी जाती है, मसलन उसमें ड्राइंग का नाम होता है, तारीख़ बनाने वाले का नाम, स्केल वगैरह दिया हो जाता है। एक टाइटल बनाया जाता है ड्राइंग शीट के एंड पर, ठीक है, एंड पर बनाया जाता है। पूरी एक ड्राइंग शीट होती है, उसके एंड पर लकीरें लगा के जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें टाइटल देते हैं, यानी उसमें हम बताते हैं कि ड्राइंग का नाम क्या है, तारीख़ क्या है, बनाने वाले का नाम क्या है और किस स्केल पे बनाई गई है, मिलीमीटर पे, इंचेस पे, सेंटीमीटर पे बनाई गई है। तो वो जो मालूमात देते हैं वो ड्राइंग शीट के कॉर्नर पर एक पूरी मालूमात दे जाते हैं कि ये जो ड्राइंग बनाई गई है इसमें हम तारीख़ भी बता रहे हैं कि इस तारीख़ को बनी है, इस ड्राइंग का नाम ये है, इसका स्केल ये है, वो ड्राइंग शीट के ऊपर देते हैं। तो उसके टाइटल ब्लॉक नोट की अहम मालूमात जो होती हैं वो क्या होती हैं? नंबर 1 होता है ड्राइंग प्रोजेक्शन, नंबर 1 होता है ड्राइंग प्रोजेक्शन, ड्राइंग प्रोजेक्शन। अच्छा, जो ड्राइंग प्रोजेक्शन है वो ये है कि जब ड्राइंग शीट पर मॉडल के व्यूज़ लिए जाते हैं तो उस दौरान 2 प्रोजेक्शन को मद्देनज़र रख दिया जाता है, जो कि मसलन मंदरजा झैल नंबर 1 फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, नंबर 1 थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। 2 किस्म के प्रोजेक्शन होते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और नंबर 2 होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ड्राइंग के लिए 2 किस्म के प्रोजेक्शन यूज़ किए जाते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में मॉडल के व्यूज़ मॉडल के प्रिंसिपल व्यूज़ के अपोजिट मुखालिफ साइड पर लिए जाते हैं, जबकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सेम साइड पर लिए जाते हैं। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम के जो सिंबल्स हैं वो मंदरजा झैल होते हैं। नंबर 1 स्केल जो होता है वो टाइटल ब्लॉक नोट में ड्राइंग का स्केल भी दिया जाता है कि ड्राइंग को किस स्केल पर बनाया जाता है। मसलन बड़ी ड्राइंग को बनाते वक्त स्केल को हाफ़ किया जाता है, जैसे 1 2 लिखते हैं, ठीक है, इस स्केल के मुताबिक लिया जाता है 1 2 के मुताबिक। और छोटी ड्राइंग को दुगना करने के लिए 2 1 लिखा जाता है, उसको बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है। मसलन एक बड़ी ड्राइंग है, इतनी बड़ी लकीर लगानी है और ये लकीर है 5 इंच की, ठीक है, तो इसको हम छोटा दिखाएंगे, ठीक है, 1 2 के हिसाब से, क्योंकि 5 इंच की लकीर लगाएं बड़ी हो सकती है, तो उसको हाफ़ लगा के 1 2 लिख लेंगे, यानी ये डबल है। 2.5 इंच की लकीर लगा के होगी 5 की, लेकिन हम 2.5 की लगा के दिखा सकते हैं कि ये 1 2 है, यानी आधी जो ज़हर की गई आधी इसमें छुपी है 5 इंच की, तो 1 2 की है। अगर इससे बड़ी है मतलब 10 की है तो उसको फिर छोटी लगाएंगे 5 की, तो वो डबल शो होगी। तो 1 2 और 2 1 की ड्राइंग का इस्तेमाल करते हैं इसके स्केल के मुताबिक। उसके बाद आ जाता है टॉलरेंस। टाइटल ब्लॉक नोट में जो है ना टॉलरेंस टेबल भी मौजूद होता है, जिससे मालूम होता है कि ड्राइंग पर दी जाने वाली टॉलरेंस फाइन या कोर्स है, ठीक है। उसके बाद डिमेंशन स्टाइल होता है। डिमेंशन के रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए ड्राइंग डिमेंशन का सही तरीके से इस्तेमाल करना डिमेंशन स्टाइल कहलाता है, जिसमें डिमेंशन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट किया जाता है। अच्छा, उसके बाद उसके ऊपर यूनिट होते हैं। यूनिट्स जो है डिस्प्ले शो किया जाता है कि डिस्प्ले की ऑप्शन से एरो हेड, एक्सटेंशन लाइन और डिमेंशन लाइन को मुख्तलिफ स्टाइल से एडजस्ट किया जाता है। और टेक्स्ट होता है, इस ऑप्शन में डिमेंशन लाइन के मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल में टेक्स्ट लिखा जाता है। टॉलरेंस होती है कि डिमेंशन के साथ टॉलरेंस दर्ज करने के लिए टॉलरेंस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मर्ज़ी के मुताबिक टॉलरेंस दी जाती है। उसके बाद ऑप्शन होता है, इस ऑप्शन में एरो हेड, डिमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन को मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल के साथ मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अंदाज में एडजस्ट कराया जाता है। उसके बाद पार्ट्स लिस्ट होती है। ये जो है मैकेनिकल कंपोनेंट्स की एक लिस्ट होती है, जिसको ड्राइंग शीट के मुताबिक कंपोनेंट्स के साथ ज़हर किया जाता है। कंपोनेंट्स के साथ लीडर लाइन, बैलोन का इस्तेमाल करते हुए नंबर्स दर्ज किए जाते हैं, जिनकी निशानदेही लिस्ट में मौजूद नंबर के साथ की जाती है। अच्छा, पार्ट लिस्ट बनाने का जो तरीका है वो ये है कि पार्ट लिस्ट बनाने के लिए मॉडल की ड्राइंग शीट पर व्यू लेने के बाद व्यू के कंपोनेंट्स, बैलोन और लीडर्स लाइन्स को अप्लाई करेंगे नंबरिंग के साथ भी, और उसके बाद पार्ट लिस्ट को पर क्लिक करेंगे, जैसे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें सेलेक्ट व्यू की ऑप्शन से व्यू को सिलेक्ट करेंगे और मतलूबा मालूमात दर्ज करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे, तो इस तरह हमें पार्ट लिस्ट हासिल होगी, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है कैड कैम का कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने जो पहले हमने पढ़ लिया था, जो बाकी पॉइंट रहते थे वो आज हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमारा शामिल था कि ड्राइंग शीट कैसे बनाई जाती है। उसके बाद था कि हमने जो ड्राइंग स्टैंडर्ड है वो कैसे हासिल होता है, तो ड्राइंग स्टैंडर्ड और ड्राइंग शीट हमने पढ़ी।
और उसके साथ साथ हमने ड्राइंग शीट के मुतालिक मालूमात पढ़ी। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 7 टोटल का टोटल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम जो है ना इसके शार्ट क्वेश्चन और MCQs पढ़ेंगे। तब के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।